अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़दान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मल्लूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, लेकिन हिसाब इत्तेफाक आप लोगों से जो वादा किया गया कि हर दिन आप लोगों को बाबरी मस्जिद की खबर दी जाएगी, बोलने के बावजूद भी हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि कमेंटें करते रहते, क्या हुआ अबू भाई, आज बोले नहीं, आज बोले नहीं, हर दिन बोलते ही छो मेरे भाई। आप लोग मालूम है वहाँ की हरकतें देख के, वहाँ के नीच हरकतें जो ये लोग करते हैं वो देख के परेशान होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अभी वो लोग जवाब दे चुके हैं और वादा कर चुके हैं OIC GCC को कि इतने टाइम पे हम बाबरी मस्जिद की ज़मीन हवाले कर देंगे, वही ज़मीन जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी। और रही बात, आप लोगों को ये भी पता है, अच्छी तरह देख चुके हैं, मैं वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, जो मूर्तियाँ जो लगाए थे वो लोग वो भी निकाल दिए। वो लोग 127 मूर्तियाँ कुछ थे वो लोगों के, वो निकाल लिए गए हैं। ये इधर काम ज़ोरों पे चल रहा है, जिधर बाबरी मस्जिद के बदले में जहाँ शहीद करे, बाबरी मस्जिद के लिए जो 14 एकड़ ज़मीन 5 एकड़ बताया था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो वो टाइम पे 5 एकड़ बताया था, लेकिन इनकी मेहरबानी है, इन्होंने 9 एकड़ ज़्यादा करके 14 एकड़ दे के बनाने की कोशिश करे। लेकिन OIC और GCC ने लेने के लिए इनकार किया। उसकी वजह एक ही चीज़ बताई, जहाँ पे मस्जिद थी वही ज़मीन हम लेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का घर होता है, इसके ऊपर कोई सौदेबाजी हमको मंजूर नहीं है। तुम लोग नहीं देते मत दियो, किस तरीके से हमको लेना है हम लेंगे। ये बताने के बाद इन्होंने वादा करके 4 महीने में देने की बात करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो है सो 2 महीने में मसला हल हो जाएगा, 2 महीने के अंदर ही सौंप देंगे। परसों ही मिल जाती थी, लेकिन जो घिनौनी खेल अड्डे से लेके आके फाशाओं को जो ठहरा दिए, ये जो कलर पसंद करते हैं लोग वही कलर के पहना के, ये पूरी ड्रामेबाजी, बड़े बड़े मोतियों के हारा डाल दिए, वो गले में पट्टे के वैसा डाल देंगे नौटंकी करने के, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने साफ अल्फाजों में कह दिया, उधर कोई नज़र आए तो उनकी जैसा हो सकती वैसा पिटाई करो, उनको सबक सिखाओ। अगर जो तुम नहीं कर सकते तो बोलो हम करवा देंगे दूसरों से। कोर्ट का ये कहना था। कोर्ट को गंदगी बयानबाजी बहानाबाजी अब नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम से सुनते हुए आ रहे, वो चलने वाला नहीं है। तो बहरल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जमावड़ा जहाँ पे ठहरता था वहाँ पे अब सिर्फ पुलिस है, मिलिट्री है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। रही बात जो अंदर जो जमावड़ा हुआ, अंदर जो चरे नारे वारे, इनकी अपनी ज़मीन है, वो जहाँ पे ये लोगों का भी काम चल रहा वहाँ पे कुछ भी कर लें तो आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रही बात अब जो उधर गए थे ये लोग जाके जो है सो, अभी फिल वक्त में आप लोगों को पता है अच्छी तरह कि वो एक टेम्पल ही है, उसको अभी बुलडोज़र चढ़ा नहीं तो बराबर वहाँ पे बैठ सकते वो लोग। लेकिन जो हरकतें कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो लोग जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं होते। इसकी रिपोर्ट भी दे चुके हैं जो जिम्मेदारान, जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। अब इतनी सी बात को आप लोग इतना परेशान हो गए, इतना वो करे, परेशान मत हो। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, हमने इतने साल इंतज़ार किया, अब कहीं जाके बात हमारी बनी, लेकिन आप लोग जो है सो यानी इतना मायूस आज़ुर्दे इन छोटे छोटे हरकतों पे होंगे तो इससे अल्लाह नाराज़ होंगे। अल्लाह को नाराज़ मत करो, वही नमाज़ें पढ़ो, दुआएं करो कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकल जाए। और जिस तरीक़े से उन्होंने जो ये ज़मीन को ख़ुद जब पसंद नहीं थी इनके लिए थे, क्यों अब ये ज़मीन पनौती है, दरिंदर है, ये ज़मीन, ये लाख बातें कर ले रहे हैं, कर लें दो इससे। ये इसलिए कर रहे हैं, आप लोगों को बता दिया मैंने, वजह उसकी सिर्फ ये है।
अनभक्तों को खुश करने के लिए वो लोगों के जहन के उनके जहन में ये डाल देने के लिए कि ज़मीन अच्छी नहीं है, ये ज़मीन ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग ये ज़मीन पे इतनी अच्छी बड़ी ज़मीन पे इतना बेहतरीन बना रहे हैं। ऐसे डालने इसलिए कि जो है सो जो हालात ख़राब होने का इनको खदशा है, जो ख़तरा है, जो डर है वो ना हो, इसलिए वो लोग ये हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। करने दो, इससे भी कोई वो नहीं है। ऐसा वहाँ के लोकल पेपरों के फ़ोटो कापियाँ लेके मेरे को फ़ोटोस लेके भेज रहे हैं आप लोग, ये भेजने करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग और 4 इल्ज़ाम में भी लगा सकते और कुछ बोल सकते, बोलने दो उनको। क्यों बोल रहे हैं आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह, क्योंकि ये लोगों को मूत्र पीने वालों को ये लोग ही तैयार कर रहे थे कि किसी तरीके से ये धंधली की जाए, ये गंदगी बरपा जाए। और ये बढ़ चढ़ का हिस्सा लिए थे ये लोग, इसमें सन्यासी भी था, मुरली मनोहर जोशी था, अलके अडवाणी था, उमा भारती थी। अब ये लोग अपना दामन बचा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, खाली हम साथ में थे। साथ में जो है सब मुंह को आती मेरे बात, फिर मैं निकल गया, फिर मैं तो फिर जनपदों को लगना भी चालू कर देता हूँ। इसलिए मैं निकलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र के साथ काम करने में भलाई है। वो सब्र तो हम काफ़ी सालों से करे थे, अब कहीं वक्त आया, लेकिन ये इसी के ऊपर रहेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कह दूंगा, मैं यही कह रहा हूँ मैं कि अभी हमारे हैंड ओवर रही भी वो चीज़। अगरचे ये लोग जाते हैं वहाँ पे कुछ पूजा भी कर रहे हैं वो लोग, तो करने दो। आप लोग परेशान होके मेरे को वो परेशान मत करो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि मेरे को पूरे पल पल की खबर मिल जाती है। इसलिए आप लोग बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे को हर चीज़ की वो भरे भी है। और आज कल में इंशाल्लाह बुलडोज़र भी लग जाएगा, वो चीज़ भी हमको हासिल हो जाएगी। उससे पहले जितनी गंदगी करना है करने दो, जितना गंद मचाना है मचाने दो, जो जो बर्पा करते ये लोग करने दो। हमारे को क्या है, हमारे को चाहिए हमारी वो पाक ज़मीन, हमको चाहिए हमारी शान आन जान, हमारी जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे लिए इज़्ज़त की बात है, वो है बाबरी मस्जिद की वो ज़मीन। अब बनाने के लिए मालूम है आप लोगों को सबसे पहले ऑफ़र दी थी कुवैत के वज़ीर आज़म मरहूम शेख साद अब्दुल्ला अल सबाह की दुख्तर शेख आयशा। अब उसी के को मौका मिलेगा बनाने के लिए, और टनों के हिसाब से आएगा साहब। इतनी बेहतरीन मस्जिद बनने वाली है, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला। इसलिए अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो, क्योंकि वो रहीम है, वो करीम है, वो जब्बार है, वो गफ़ार है, वो सत्तार है, वो बासित है, वो राशिद है। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मेरे भाई क्यों नाउमीद होते हो? बाज हमारे भाई लोग, नाउमीदी कुफ्र है मेरे भाई, नाउमीद मत हो, हमेशा सब्र करो और अल्लाह से उम्मीद रखो। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं होता है। जो हुआ हमारे साथ गलत हुआ था, अब सही होने जा रहा है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है। ये हमको एहसास दिलाने के लिए, क्योंकि हम नमाजें पाबंदी से नहीं पढ़ रहे थे, हमको अज़ाएँ हो रहे हैं, लेकिन हम हमारे कामों में मगन है, कामों में बिजी है, कामों में मसरूफ़ है, खेल कूद में मसरूफ़ है हमारे बच्चे। ये गंदगी मत होने दो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, सारे मिलजुल के रहो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरकरार रखो, माँ बाप की खिदमत करो भाई, नमाज़ों की पाबंदी करो। और रही बात, आप लोगों को ये बता दूं खुले अल्फाजों में मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारा 90% काम हो चुका है हमारे बाबरी मस्जिद के पश्क में। रही बात, अब जो मुट्ठी भर के लोग जो गंद फैला रहे हैं वहाँ पे अयोध्या में, इनको जितना फैलाना है फैलाने दो, जितना मस्ती करना है करने दो, जितना गंदगी बर्पा करना है करने दो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमेशा सब्र का फल मीठा मिलता, जो मिलते हुए आया अभी तक हमको। हर वो चीज़ में इन्होंने क्या कुछ नहीं करे थे, CAA NRC डाल दिए थे हमारे ऊपर, आयद भी टिबुल तलाक लिखे आए,
आई दुआ ये लोग का। अरे भाई बोलने दो, इन्हों जो बोलना है, ये बोलने की मशीन है, बोल बचाना है ये, समझे। कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। इन्हों जितना गंद मचा रहे मचाने दो। बस आप लोगों से एक ही अपील है मेरी, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, हर चीज़ में कामयाबी मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम।